आज हम बात करने वाले हैं आज ऐसे बुक्स के बारे में जो आपको एक नए लेवल ऑफ माइंडसेट देगी, नए मैच्योरिटी लेवल को अनलॉक कर देगी। और इनमें से फिफ्थ बुक यार मेरा सबसे फेवरेट है, सबसे हेल्पफुल भी है, बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए यार, बुक्स तो बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन इनमें से 5 को चुनना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने मेरे टॉप 5 फेवरेट बुक्स को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। इन बुक्स में ऑथर्स की लाइफ में जो उन्होंने मिस्टेक्स किए हैं, उन मिस्टेक्स को, या फिर किसी बड़े इंसान ने, बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने जो मिस्टेक्स की है, या फिर उनकी लाइफ में जो लेसन्स निकल के आती है, उससे जो हम सीख सकते हैं, उसके ऊपर ये बुक्स है। क्योंकि दूसरों के गलतियों से सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाणक्य ने कहा था यार, अगर हम सारी गलतियां खुद करने लग जाए तो पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए हमको दूसरों के गलतियों से, दूसरों की जिंदगी से सीखना चाहिए और ज्ञान और ज्यादा प्राप्त करना चाहिए। तो अब आप पूछोगे भैया ज्ञान प्राप्त हम करें कहाँ से? पॉडकास्ट सुन ले, या फिर बुक्स पढ़े, या फिर ऑडियो बुक्स सुने, कुछ भी कर लो। व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। तो क्षमा करना यार, मैंने मेरे साथ बुक्स को स्टूडियो में नहीं लाया है, वो मेरे कमरे में पड़ा है, पर आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं डिस्प्ले कर दूंगा बुक्स के कवर पेजेस को। सो पहला बुक है यार द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। इंसान बन के पैदा हुए हैं, छोटी से छोटी चीजों के लिए भी हमें कम्युनिकेट करना, नेगोशिएट करना, मैनिपुलेट करना, सामने वाले के डिसीजंस को समझना, सामने वाले के फीलिंग्स को समझना, ये बहुत ही आवश्यक है आपके सोशल लाइफ में, आपकी करियर में। अगर आपको ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कैसे डील करना है, लोगों से कैसे बातें करते हैं, ये सब सोशल स्किल्स नहीं आता, तो आप अपनी लाइफ में, अपनी करियर में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज गंवा रहे होंगे। तो ये बुक जरूर पढ़ना अगर आपको अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों को समझना है। सो अब हमारा सेकंड बुक है यार थिंक एंड ग्रो रिच। ये नेपोलियन हिल का बहुत ही एक बेस्ट सेलर बुक है, आपने ऑलरेडी नाम शायद सुना भी होगा। इस बुक में ऑथर ने एक मैजिक सीक्रेट बनाया है कि सक्सेसफुल लोग पैसे कैसे कमाते हैं, सक्सेसफुल लोग पैसे कैसे सेव करते हैं, कैसे स्कूल एजुकेशन इज नॉट इनफ अगर हम एंटरप्रेन्योरियल सीक्रेट्स की बात करें, कैसे अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, इन सब टर्म्स में कैसे स्कूल एजुकेशन इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट। ये सब चीजों के बारे में बात की गई है, उनकी सॉल्यूशंस के ऊपर बात की गई है। तो ये बुक एक मस्ट रीड है अगर आपको फाइनेंस के ऊपर जानना है, अगर आपको थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है आपका। ये एक बोल्ड और सटल बुक है और इसमें बहुत सारे दिग्गजों की एक्सपीरियंसेस भी शेयर की गई है, उनकी सॉल्यूशंस भी शेयर की गई है, आपको क्या करना चाहिए वैसे इसमें शेयर की गई है। सो हमारा थर्ड बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट है, पुरानी है पर बहुत रेलिवेंट है, बहुत अच्छी है और ये भी बेस्ट सेलर है, रॉबर्ट कियोसाकी द रिच डैड पुअर डैड। ये बुक आपको पढ़ना चाहिए अगर आप, स्पेशली अगर आपका माइंड एंटरप्रेन्योरियल टाइप है, कुछ बिजनेस वगैरह आपको फ्यूचर में ऐसा प्लान्स है कि आपको कुछ बिजनेस या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप को ट्राई करना चाहिए, तो आपको ये बुक मैं रिकमेंड जरूर करूंगा। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है बिगिनर्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के। ये बुक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही सटल, और ये सारी राज़ें खोल डालेंगे, एक्सपोज कर देंगे एकदम। ये बुक के बारे में मैं कुछ भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता, आप खुद पढ़ो और खुद अमेज हो जाओगे। और हाँ यार, एक चीज का यार हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप बुक्स पढ़ते हो उसमें से जो भी आप सीखते हो उसको कहीं ना कहीं नोट करके रख दो, या नहीं तो आप इसको रात के खाने की तरह भूल रहे होगे। और जब भी आपको मौका मिले तो उस नोट्स को आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको एक बुक पूरा का पूरा पढ़ना है, जो भी आपको रेलिवेंट लगता है कंटेंट्स देख लो, कि जो भी आपको चाहिए, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रहा है उससे रिलेटेड, वो जो आपको सीखना है उसी चीज के लिए अगर आपको बस 5 पेज चाहिए या फिर 5 लाइन भी आपको पढ़नी है, बस 200 पन्नों की किताब में से आपको बस 5 लाइन ही आपको चाहिए, तो 5 लाइन ही पढ़ो, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और जब नोट डाउन करोगे तो बहुत ही शॉर्ट करना, इतना जरूरी नहीं है, हमको किसी पैसेज को टीचर को सबमिट नहीं करना है, हमें स्वयं के लिए लिखना है ताकि हम भूल ना जाए। तो इसके लिए आप अपने तरीके से जो भी कर सकते हो कर सकते हो। आप फ्लोचार्ट बना सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा डायरी, नोटपेन, स्पाइरल बुक, नोटबुक की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मेरी बात पूछो तो मैं लूज पन्नों का यूज करता हूँ, मुझे ये अच्छे लगते हैं। जो भी मैंने सीखा, जो भी मेरे लर्निंग्स थे, जो भी मुझे अच्छे लगे, वो उन सब मैं इनमें लिख लेता हूँ, इनमें नोट डाउन कर लेता हूँ, और साल में एक आध बार इसको रिवाइज कर लेता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरह लूज पन्नों का यूज करो या फिर स्पाइरल का यूज करो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसका यूज कर सकते हो। तो अब फोर्थ बुक है यार हमारा एटॉमिक हैबिट्स। इसका नाम आपने सुना होगा और ये ब्रिलियंट बुक है, ब्रिलियंट बुक है, सच में ब्रिलियंट बुक है। अगर आपको माइन्यूट हैबिट्स को चेंज करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, इस बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है।
अगर आप 1% हर रोज इंप्रूव करते हो खुद का, 1% हर रोज इंप्रूव करते हो, तो साल के अंत में आप अपने आप के 38 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। और अगर आप उसी को उल्टा करते हो, अगर आप डिटोरिएट करते हो 1% हर रोज, तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, आप अपने आप के बस 3% बचे रहोगे। अगर आप 100 थे तो आप बस 3 बचे रहोगे साल के अंत में, अगर आप डिटोरिएट करते हो 1%। और अगर आप इम्प्रूव करते हो तो आप 3800 हो जाओगे। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही सटल बुक है। ऑथर ने इस बुक में कहा है कि गोल्स मत बनाओ, हैबिट्स बनाओ, उस गोल के ओरिएंटेड हैबिट्स बनाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्सरसाइज करना है, 10 पुशअप्स हर रोज मारना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ब्रश तो हर रोज करते हो, तो ब्रश करने के बाद या फिर ब्रश करने के आसपास, पहले या बाद, कभी भी आप ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स मारेंगे। और जहां आप ब्रश करते हो, मिरर के सामने ऐसा लिख दो ताकि आप याद भी रहे और वो एक रिमाइंडर का काम करे और वो एक क्यू का काम करे, CUE, क्यू। ऐसी तरह करके आपको ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स मारने का आदत लग जाएगा। और अगर आपको आदत लग गई तो बड़ी सी बड़ी काम आसान हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, आप वैसे ही कंसिस्टेंट बने रहोगे, हैबिट्स के लिए बने रहोगे। ये मैग्निफिसेंट, ये बहुत ही ब्रिलियंट बुक है, सच में बहुत ही ब्रिलियंट बुक है। और अब हमारी 5th बुक, और सबकी बाप, या फिर आप कह सकते हो मदर ऑफ ऑल सेल्फ हेल्प बुक्स, श्रीमद् भगवद गीता। इस बुक में आपको सारी चीजों का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। और ये बस मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद भी स्केप्टिकल था, मुझे भी लगता था यार क्या बकवास है, एक ही बुक में कैसे सब कुछ के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पर जब मैंने एक्चुअली में पढ़ा तो मुझे लगा कि भाई ये तो मतलब अलग ही लेवल का है। जब भी जिस भी सॉल्यूशन को लिए, जिस भी पर्सपेक्टिव से आप इसको देखोगे, वैसे ही कुछ मीनिंग आपको निकल के आएगी। हर बार आप पढ़ोगे आपको एक अलग मीनिंग निकल के आएगी। और इसकी एक एक श्लोक्स में अलग अलग बहुत से मतलब छुपे हुए हैं, बहुत से राज छुपे हुए हैं, बहुत से मीनिंग्स छुपे हुए हैं। अब सोचो, सहस्त्र वर्षों पहले जो लिखा गया था वो वाला बुक अभी भी, आज के दिन भी हर एक सिचुएशंस में बहुत बहुत रेलिवेंट। मतलब जैसे प्रॉब्लम्स आपको चल रही होंगी जिंदगी में, आपको लगेगा कि यार ये तो एकदम एग्जैक्ट हूबहू मैच कर जाती है, मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है अभी, उसके लिए सोल्यूशन तो ये एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। तो मैं आशा कर रहूंगा कि आप इस बुक्स को पढ़ोगे, आप इस बुक्स को पढ़ के अपनी लाइफ को इम्प्रूव करोगे। ठीक है ना, इजाजत लेंगे आप सभी लोगों से। कैसे हो सूर्य भैया?